बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहान न्यूज़ के साथ नाज़रीन, मैं हूं गुलाम अब्बास और आज हम मौजूद हैं शोबा जराही जो कि लोहारी गेट लाहौर से शुरू हुआ था और इसके प्रोप्राइटर हैं हाजी बशीर मरहूम साहब। और अब ये सिलसिला इनका बढ़ता हुआ रावलपिंडी में भी तकरीबन इनको 50 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है और अब इसको जो चला रहे हैं उनके बेटे हैं मुबशर साहब, वही इस चीज़ को देखभाल कर रहे हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं। और ये जो शोबा जराही है इस वक्त इन्होंने अस्कर माल स्कीम रावलपिंडी में खोला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मुबशर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कुछ बताइएगा कि ये अपने वालिद से आपने हुनर सीखा या ख़ुद ही शौक़ पैदा हुआ? तो ये हमारा क्लिनिक मेरे दादाबू ने शुरू किया था 1920 में लाहौर से। उसके बाद मेरे तायाबू और मेरे चाचू लाहौर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेरे वालिद साहब इधर पिंडी में शिफ्ट हो गए थे 1989 में। उसके बाद तब से लेके अब तक मेरे वालिद साहब पिंडी में प्रैक्टिस कर रहे हैं और 2013 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद आगे मैं इस चीज़ को प्रोसीड कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। और हम लोग करते हैं, इधर क्लिनिक है हमारा शोबा जराही अस्कर माल स्कीम में और हम टूटी हड्डियों का इलाज करते हैं। जी मुबशर साहब, ये बताइएगा कि आज तक कितने पेशेंट्स आप डील कर चुके हैं और किस किस्म के मरीज़ आपके पास आते हैं? हमारे पास तकरीबन डेली 600-700 मरीज़ आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के उनके अमराज होते हैं, जिनमें हड्डी का टूटना, पट्ठों के अमराज, हड्डियों के अमराज, जोड़ों के अमराज, इस हवाले से हमारे पास मरीज़ आते हैं जिनको हम ट्रीट करते हैं। तो क्या अदवायात होती हैं? कोई मालिश वाला तेल होता है, कोई दम दुरूद होता है? नहीं या नहीं क्या सिलसिला वो बताइए। हमारे पास एक तो जिसकी तो हड्डी टूट जाती है ना, उसको हम पट्टी करते हैं, पैक करते हैं, पट्टी करते हैं। और जिनको पट्ठों का मसला होता है उनके लिए हम तेल देते हैं, मसाज के लिए जड़ी बूटियों का तेल होते हैं, वो उससे मसाज करते हैं और अल्लाह पाक शिफा देते हैं। तो ये बताना पसंद फरमाइए मुबशर साहब कि ये जो तेल होता है इसमें क्या और कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ आप डाल कर? ये सारी इसमें नेचुरल हर्ब, नेचुरल जड़ी बूटियाँ हैं, उससे हम तेल तैयार करते हैं और जिससे मरीज़ों को फ़ायदा होता है, शिफा होती है। सारी नेचुरल जड़ी बूटियाँ। मैं आपसे सवाल मेरा ये है कि कौन सी जड़ी बूटियाँ आप इस तेल में डालते हैं? इसमें हम लौंग यूज़ करते हैं, जाफल, जावित्री, सूंड, इस तरह की गर्म मेडिसिन जो है ना वो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, सुनने में ये आया है मुबशर साहब कि जो पुराने ट्रक और बस चलती हैं इनके जो गंदे ऑयल होते हैं वो भी इसमें यूज़ होता है? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम लोग अपनी जड़ी बूटियाँ मंगवाते हैं, उसका तेल तैयार करते हैं और ऐसे ट्रांसफार्मर का तेल, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा हम कोई तेल इस्तेमाल नहीं करते, सारी नेचुरल चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बताना पसंद फरमाएँ कि मिसाल के तौर पे एक साहब या खातून या बच्ची आपके पास आई है और उसकी कोई हड्डी टूट गई है, तो उसको रिकवर करने में कितने दिन लगते हैं आप लोगों के पास? एक तो डिपेंड करते हैं मरीज़ की एज और मुख्तलिफ तकरीबन 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं एज हड्डी को जुड़ने में। एज पे डिपेंड करता है। जी, मेरा सवाल ये था, मैंने यही कहा था कि अगर कोई बच्चा आपके पास आता है 10 साल का, 8 साल का, 3 साल का, अगर 3 साल का बच्चा है या 2 साल का, उसको रिकवरी में कितना अर्सा लगता है? तकरीबन 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं उसको मुकम्मल ठीक होने में। और इसी तरह अगर कोई 50 से 60 साल का मरीज़ या मरीज़ा आपके पास आती है उनको कितना अर्सा लगता है? उसको 10 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते लग जाते हैं ठीक होने में। तो अब हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि ज़रा हमें वो ऑयल दिखाएं और वो चीज़ें दिखाएं जो आप मरीज़ों को देते हैं, ताकि हम अपने नाज़रीन को यहाँ लाइव दिखाएं कि ये ऑयल है जो दिया जाता है हड्डी टूटने पे। ये हमारा स्पेशल ऑयल है, हर्बल ऑयल पट्ठों के लिए। ये हम तेल देते हैं मसाज के लिए। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि ये वो हर्बल ऑयल है जो ये देते हैं मालिश के लिए। और इनके 2 किस्म के तेल होते हैं, कभी कभी ये 2 भी देते हैं। जी, वो भी दिखाओ। दूसरी बोतल भी दिखाइएगा। ये जो बोतल है इसकी क्या कीमत है इस वक्त? 400। जी, ये 400 रुपये की है। और ये जो 2 बॉटल्स हैं इसमें अब ये ख़ुद बताएंगे मुबशर साहब कि ये ऑयल किस काम के लिए और ये येलो ऑयल किसके लिए? ये जो रेड वाला तेल है ना, ये होता है टिश्यूज़ के लिए और ये जो येलो वाला है ये होता है मसल्स के लिए। इन दोनों को मिक्स करके एक ही दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है।
अच्छा जी। तो मुबश्शिर साहब का कहना ये है कि ये दोनों ऑयल मिक्स करने के बाद इन्हें, और इनसे इनका ये भी कहना है कि इसमें कोई पहलवानी काम नहीं करना होता, ये कि किसी की मदद की ज़रूरत हो, जो पेशेंट होता है वो ख़ुद भी हल्का हल्का मसाज इसको करता है। और ये भी बताइएगा कि मसाज करने के टाइम पंखे का चलना या कोई ऐसी ठंडी चीज़ के सामने बैठना कोई बिल्कुल कोई इशू नहीं, हम पूरा दिन पंखे के नीचे मसाज करते हैं। मसाज करने के बाद कवर कर लें, तरीक़ाकार हम जो बताते हैं ना उस पर अमल करना पड़ता अच्छा, है। बाकी पंखे के जगह नीचे पे कर सकते मालिश हैं। का तरीका अलग है कि जैसे उन्होंने कहा कि जी हमने मालिश की है जैतून के तेल की या किसी की भी, तो धूप में ले जाके जी बिठा दें इनको, क्या यहाँ भी ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं, इस तेल की होती है, हीट होती है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे आपको हीट मिलेगी, तो क्या नाम है, बाहर निकल के बैठना कोई ज़रूरी नहीं है। आइए ज़रा मुबश्शिर साहब, हमें ज़रा आप अपने पेशेंट्स दिखाइए और हम उनसे बात करते हैं। जी मुबश्शिर साहब, अब ये इनका तारुफ कराएं जो इस वक्त एक पेशेंट को देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये भाई हैं, भी पेशेंट चेक करेंगे और उसके बाद इनकी ये पट्टी करेंगे चेक करके। तकरीबन 11 साल हो गए मुझे काम करते हुए। इनका ना कोई चीज़ लगी, इनकी हड्डी क्रैक हो गई है, इनका एक्सरे कराते हैं, उसमें पता लग जाएगा। हमें तो पता लग गया ये फ्रैक्चर है, लेकिन इनका एक्सरे कराते हैं। ठीक है, आप पीछे कमरे में एक्सरे कराओ, दिखाएं एक्सरे। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है जी। मोहम्मद इश्तियाक साहब, आप कब से यहाँ आ रहे हैं और कैसा इलाज होता है यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तकरीबन हमें 10-15-20 साल हो गए यहाँ आते हुए जी। जी जी, तो माशाल्लाह ठीक इलाज हो रहा आप हर लिहाज से मुतमईन हैं कि अच्छा इलाज होता है यहाँ पर? है जी, इंशाल्लाह जी। ये देखें इनकी फ्रैक्चर। ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे नाजरीन कि ये वो उनकी हड्डी दिखा रहे हैं ये फ्रैक्चर है जो इनको इन्फेक्शन है। जी जी, फ्रैक्चर हो गई है, ये टूट गई है, ये देखें। अब इनका इलाज करेंगे। इनका कहना है कि इनकी हड्डी फ्रैक्चर है और अब इंशाल्लाह इस इलाज से ये अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो जाएंगे। और जैसा कि मरीज़ ने भी बताया कि गुज़िश्ता 15-20 साल से यहाँ आ रहे हैं और हर लिहाज से मुतमईन है। ये मेरा तो तकरीबन ये 3 दफ़ा आ चुका हूँ यहाँ पे। तकरीबन 8 माह हो गए मैं आता रहता हूँ। अच्छा जी जी। कैसा इलाज पाया आपने यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका काम है। तो अभी आपको जो बैंडेज कर रहे हैं, कुछ आपको दर्द हो रहा है या कि ठीक है? दर्द हो। अच्छा, आप कब से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 10 साल हो गए। अच्छा, जो इस बच्चे को जो आप बैंडेज कर रहे हैं, इसको एक तो बताएं कि क्या हुआ है और ये कितने दिनों में ठीक हो जाएगा? ये सर जी फ्रैक्चर हुआ है, अच्छा। माइनर फ्रैक्चर है। इसको ठीक होने पे 4 हफ्ते लगेंगे। गोश्त फटा है, दब लगी हुई है। अच्छा, इनका गोश्त फटा है और इनको दब लग गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब, अपना नाम बताइए। राजा वैस साहब है। राजा अवैस साहब, आप पहले भी कभी आए हैं या आज फर्स्ट टाइम आए हैं? जी 1-2 बार पहले भी आया हूँ। तो कैसा इलाज पाया आपने यहाँ? माशाल्लाह अच्छा है, अच्छी सर्विस है। अंगूठा जो ना वो फ्रैक्चर हुआ है। तो ये इससे पहले भी कभी आप आए हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं? जी जी, पहले भी है। तो यहाँ के इलाज से मुतमईन हैं आप? जी जी बिल्कुल। जो बच्चा है इसको क्या हुआ है? इसको दब लगी है। अच्छा जी। तो ये आज ही हुआ है या पहले? ये आज ही हुआ है। तो अभी दब देखने के बाद कोई फ्रैक्चर वगैरह? नहीं, फ्रैक्चर नहीं है, दब लगे 2 हफ्तों में ठीक हो तो जाएगा। पहले भी कभी इन जराइयों वालों के पास आए हैं या पहली दफ़ा? जी 3-4 चांस हो चुके आए हैं जी, माशाल्लाह हम काफ़ी इनसे मुतमिन हैं। अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा काम है इनका। भी मेरे ये बताओ बेटा, आप कब से इस फील्ड में हैं और कब से आप इन जराई वालों के पास हैं? मैं इस फील्ड में तो काफ़ी अरसे से हूँ, लेकिन जराई वालों के पास मुझे 1.5 ईयर हुआ है। अभी जिनको आप ट्रीट कर रही हैं वो खासी एजिड लग रही हैं, तो ये कब से आपके पास आ रही हैं? आज इनका फर्स्ट डे है और इनके पाँव पे चोट लगी है। अच्छा। वो चाहिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। की ना है ਤੁਹਾਡਾ? ताज बीबी। ताज बीबी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? जी ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? नहीं अच्छा, यानी पहली दफ़ा ਤੁਸੀਂ पहली ਇੱਥੇ आए दफ़ा। और ਤੁਸੀਂ मुतमईन हो? हमारे पास इनका फर्स्ट डे है। अच्छा अच्छा माइनर सा फ्रैक्चर है इनका। अच्छा, तो कितना टाइम दे रही हैं आप इनको ठीक ये होने में? 6 हफ्तों में क्लियर हो जाता है। ज़्यादा हड्डी टूटी हो तो 6-8 हफ्ते लग जाते हैं वैसे। फर्स्ट टाइम आई हैं, इन्होंने प्लास्टर कराया हुआ था, 10 दिन हो गए। तो जो एजेड आदमी है ना, वो प्लास्टर बर्दाश्त नहीं करता। उसका वेट ना डिस्टर्ब होता है, तो ये होता है थोड़ा सा वेट। जब वो काफ़ी टाइम गुजर जाता है तो ये वेट फिर बोझ बन जाता है, तो ये फिर प्लास्टर- मरीज से बर्दाश्त नहीं होता। तहसीन साहब, ये प्लास्टर इसको आपने किया हुआ है ये पहले से करवा? हॉस्पिटल का हुआ हुआ है। तो ये इससे मुतमईन नहीं है? इससे मुतमईन भी नहीं है, ये एंगल भी गलत। मैं इनसे बात। जी आपका क्या नाम है? नाज बेगम।
जी ज़ोर से बोलें। शनाज बेगम। शनाज बेगम, आपको कितना अरसा हुआ ये प्लास्टर कराए हुए? ये आज 10 दिन हो गए। ये आपने कौन से हॉस्पिटल से करवाया है? पॉलीक्लिनिक। तो आप मुतमईन नहीं हैं? नहीं, ये जाना था, उन्होंने कहा था कि हमने ऑपरेशन करना है ना। अच्छा। तो हम लोगों को किसी ने बताया कि पिंडी इस तरह मतलब है ना। जी जी। तो कि जराही वालों के पास आप आए, ठीक हो गया। जाओ। मोहम्मद आसिफ खान साहब जो कि फिजियोथेरापिस्ट हैं इस जो जराही की जगह है असगर माल स्कीम में, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इन्होंने पेशेंट भी लिटा रखा है, ये खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एज ए फिजियोथेरापिस्ट आप क्या बोलेंगे? जी, मैं मुसलसल एक इदारे की तरफ से शोभा जराही जिसका नाम है, जिसके ओनर हैं हाजी मोहम्मद बशीर साहब और उनके बेटे हाजी मुबशर साहब हैं। तो मैं इनके पास तकरीबन 14 साल से फिजियोथेरापिस्ट का काम जो है सर अंजाम दे रहा हूँ। तो मरीज़ आपके सामने चेक करते हैं, बताते हैं आपको हमारे पास क्या क्या इस इदारे के अंदर काम होता है। स्टार्ट में जब पेशेंट आता है हमारे पास, हम उससे पूछते हैं कि आपको बीमारी है जो उसका आप हमें बताएं कि क्या है। अगर तो हमारे मुतल्लिक बीमारी है, हमारे इलाज के मुतल्लिक, तो हम तो उसका इलाज करें। अगर नहीं है तो फिर उसको साफ कहते हैं कि आप फ़लाँ डॉक्टर के पास चले जाएं, फ़लाँ हॉस्पिटल चले जाएं, आपका वहाँ से इलाज होगा। जैसा कि मर्दों में और बच्चों में देखा गया, इसी तरह ख़वातीन में जो आपने ख़वातीन रखी हुई हैं और उनके साथ जो पेशेंट्स बैठे हैं, उन्होंने भी यही कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे फ़र्स्ट टाइम है चाहे इससे पहले हम आए हैं, और वो सारे मुतमईन हैं। क्या बोलेंगे आप? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो यही कोशिश होती है कि जो भी हमारे पास मरीज़ आए हम उसको प्रॉपर चेक करें, उसको 100% सेटिस्फाई करके भेजें। मोहम्मद हनीफ साहब, आप यहाँ कब से इस जराही के जो असगर माल में मौजूद है, कब से यहाँ काम कर रहे हैं? 2014 से। तो आप क्या करते हैं? जैसे बाकियों ने बताया कि हम मालिश करते हैं, हम ऑयल लगाते हैं, हम बैंडेज करते हैं, आप क्या करते हैं? मैं भी यही काम करता हूँ। अच्छा। क्योंकि फ्रैक्चर का केस में कर रहे हैं, बोझ का भी करते हैं, बोझ कर दिया उसका भी करते हैं। तो कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? 2014 से आया हूँ, तकरीबन आज 11 साल हो गया। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको यहाँ के तमाम पेशेंट्स से भी बात करवाई, जिसमें कि लेडीज़ भी मौजूद थी, बच्चे भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, और हर तरफ से एक ही आवाज़ आई कि नो डाउट हमारा इलाज जो बिगड़ा वो यहाँ आके ठीक हुआ, इन लोगों के हाथों में शिफा है। मुबशर से गुफ्तगू करते हैं एंड करने के लिए। जी मुबशर साहब, अब ये बताएं कि अभी तक जो चीज़ हमने देखी और जो दिखाई गई, जिसमें बिलखसूस मर्द औरत जो भी आपने यहाँ रखे हैं, उनके पेशेंट से भी हमने पूछा और वो सब ने एक ही जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह इलाज के लिहाज से ये आउट क्लास हैं। तो मज़ीद आप लोग इसमें और कुछ इजाफा करेंगे? जैसे साइंस तरक्की करती जाती है, तो क्या आपका भी कोई प्लान है कोई इससे आगे भी जाने का? हम लोग कोशिश करें कि फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ मूव हो, कोई फिजियो हायर करें हम, जिसका जैसे हड्डी जुड़ जाती है उसके बाद फिजियो की या मसाज की ज़रूरत होती है, तो हम कोशिश करें कि फिजियो हायर करें, तो जो बाद का ट्रीटमेंट है हड्डी जुड़ने के बाद का, उसको बेहतर किया जाएगा। तो ये थे मुबशर साहब, प्रोप्राइटर जराही के, जो रावलपिंडी असगर माल स्कीम में मौजूद है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मेरे साथ हैं कैमरामैन कमर अब्बास, मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह हाफ़िज़।